तेजस्वी यादव बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं। उन पर इस बात का आरोप लगता है कि वो यादवों के मुसलमान के सपोर्टर हैं, लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो सिर्फ यादव और मुसलमान को नहीं मिलेगा। यहां पर रह रहे उन तमाम जातियों को, तमाम धर्म के लोगों को मिलेगा जो बिहार के रहवासी हैं, जो बिहार के नागरिक हैं। पहला बात। दूसरा बात, 5 लाख नौकरी जब दिया गया तो यूपी के राजपूत को ही वोट मिला, नौकरी मिला, यूपी के राजभर को भी नौकरी मिला, बिहार के सहनी को मिला, बिहार के यादव को मिला, भूमिहार को मिला, मुसलमान को मिला। जो काबिल था उसको नौकरी दिया गया। उस आदमी को बिहार के लिए वाकई में विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। वो आदमी चाहता है वाकई में कि बेरोजगारी खत्म हो। वो आदमी कह रहा है कि 17 महीनों में 5 लाख नौकरी दिए हैं, और वो आदमी ये भी कह रहा है कि आगे भी हम देते रहेंगे अगर हमको मौका मिला तो। तेजस्वी यादव हमको लगता है 2020 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री बन चुके थे। महज एनडीए के वोट में अगर आप गिनती करिएगा और महागठबंधन के वोट में कुछ हजार का अंतर था, लाख का भी अंतर नहीं था, अगर ओवरऑल पूरे बिहार प्रदेश की बात की जाए तो तेजस्वी यादव कुर्सी के पास पहुंचकर लौट आए थे। तेजस्वी यादव जिस दिन इस बात को मतलब हटाने में सफल हो जाएंगे कि वो एम और वाई की पार्टी नहीं है, वो एकदम से सर्वसम्मति से नेता चुने जाएंगे और बिहार के मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। पहला बात। दूसरा बात, तेजस्वी यादव को बड़ा इजी टू रीच होना चाहिए। जैसा कि ग्राउंड हम लोग घूमे हैं, पूरा बिहार हम घूमे लोकसभा चुनाव में, लोगों ने कहा कि तेजस्वी यादव के अंदर एटीट्यूड है, लेकिन एक 32-34 साल का आदमी चुनाव भर इस बात को लेकर चिल्लाता है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। एक आदमी ये चिल्लाते रहता है कि भाई साहब हम चाहते हैं कि ये काम हो, और चुनाव बीत जाने के बाद भी तेजस्वी यादव वही पोस्ट कर रहे हैं। सोशल मीडिया उनका देख के आइए, वो नौकरी के बारे में लिख रहे हैं, वो जंगल राज के बारे में लिख रहे हैं। आज तेजस्वी यादव का 23 घंटा पहले का एक पोस्ट है, जाके देखिए। उन्होंने सिर्फ पटना में 10 जगह गोली कहां चला है उसका ब्यौरा दिया है, और सिर्फ पटना में 10 जगह लूट कहां हुआ है इसका ब्यौरा दिया है। मतलब एक जिला में एक दिन में अगर 20 जगह लूट और हत्या हो सकता है, तो आप बताइए कि जंगल राज इसको नहीं कहा जा सकता है क्या? और अगर इसको जंगल राज नहीं कहा जा सकता है तो या तो पत्रकार झूठे हैं, या तो भाजपा के लोग झूठे हैं, या फिर वो चाहते हैं कि तेजस्वी और लालू यादव के पर्याय बन जाए जंगल राज, और जंगल राज लोग जपते रहे। वो तेजस्वी यादव जो लोकसभा चुनाव भर लगातार जो है एनडीए के बड़े बड़े नेताओं के नाक में दम कर रखे थे, और सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार मुद्दों की बात कर रहे थे, नौकरी की बात कर रहे थे, बेरोजगारी की बात कर रहे थे। लोकसभा चुनाव बीत गया है, उसके बाद भी उनका ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। तेजस्वी यादव अभी भी लगातार इस बात का मुद्दा उठाते रह रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। अब तेजस्वी यादव को इसका क्या फायदा मिलेगा, या फिर इसके मायने क्या है, इन्हीं चीजों पर चर्चा के लिए हम आज एकत्रित हुए हैं। हमारे साथ मौजूद है प्रशांत राय, मेरा नाम वेद प्रकाश है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले भैया स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। और मेरा पहला प्रश्न है कि लोकसभा चुनाव तक जिन मुद्दों को तेजस्वी यादव लेकर के चल रहे थे, नौकरी, बेरोजगारी, तमाम चीजें, उन मुद्दों पर अभी भी तेजस्वी यादव टिके हुए हैं, इसके क्या मायने हैं? देखिए, ये मायना पहला तो ये है कि ये एक सबसे अच्छे राजनीतिक की पहचान है। एक आदमी जो राजनीति करना चाहता है, एक आदमी जिसके पास इतना बड़ा विरासत है, वो आदमी अगर इस बात पर टिका हुआ है कि हम जो लोकसभा चुनाव के दौरान बोल रहे थे, लोकसभा चुनाव के बाद भी वही बोल रहे हैं, इसका मतलब यह है कि वो आदमी झूठा ही नहीं कर रहा है। उस आदमी को बिहार के लिए वाकई में विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। वो आदमी चाहता है वाकई में कि बेरोजगारी खत्म हो। वो आदमी कह रहा है कि 17 महीनों में 5 लाख नौकरी दिए हैं, और वो आदमी ये भी कह रहा है कि आगे भी हम देते रहेंगे अगर हमको मौका मिला तो। इसका सीधा मायना यह है कि वो आदमी अपने मुद्दा से भटक नहीं रहा है। आप गौर करिएगा, चुनाव के 6 महीना पहले, 8 महीना पहले सांसद हो, विधायक हो, वो अपने क्षेत्र में एक्टिव होता है। चुनाव के 6 महीना पहले, 8 महीने पहले जो मंत्री लोग होते हैं, चाहे राज्य के मंत्री हो, चाहे केंद्र के मंत्री हो, वो लोग नया नया चीज पास करना शुरू करते हैं। शिलान्यास होता है, उद्घाटन होता है, और इसीलिए क्योंकि चुनाव नजदीक रहेगा तो लोगों को याद रहेगा कि अरे भाई साहब, फलना नेता बड़ा अच्छा आदमी है और फलना नेता हमारे लिए बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, इसीलिए जब उनको प्रत्याशी बनाया जाएगा तो वोट हम उन्हीं को देंगे। ये सीधा सीधा मतलब होता है मुद्दा का। लेकिन एक 32-34 साल का आदमी चुनाव भर इस बात को लेकर चिल्लाता है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। एक आदमी ये चिल्लाते रहता है कि भाई साहब हम चाहते हैं कि ये काम हो, और चुनाव बीत जाने के बाद भी तेजस्वी यादव वही पोस्ट कर रहे हैं। सोशल मीडिया उनका देख के आइए, वो नौकरी के बारे में लिख रहे हैं, वो जंगल राज के बारे में लिख रहे हैं। जिस जंगल राज को लेकर लालू यादव और तेजस्वी यादव को सत्ता में नहीं आने दिया जाता है, और कहा जाता है कि 7 बजे शाम के बाद निकलना मुश्किल होता था, वही तेजस्वी यादव
सोशल मीडिया पर बता रहे हैं कि आज बिहार में कितने लोगों को गोली लगी है, वही तेजस्वी यादव बता रहे हैं कि आज बिहार में कितने लोगों से लूटपाट हुआ है, छिनैती का कांड हुआ है। तो आप समझिए इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि तेजस्वी यादव अपने मुद्दों को लेकर टाइट है। तेजस्वी यादव सोच लिए हैं कि जो बात हम लोगों के बीच जाकर कह रहे थे वही बात हमको लगातार कहना है, और तेजस्वी यादव सोच लिए हैं कि जिस बात के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं वो काम वो कैसे भी पूरा करवा कर रहेंगे। सिर्फ इसका मायना यही है। मेरा अगला प्रश्न है कि तेजस्वी यादव की नजर जो है अगले विधानसभा चुनाव पर है, और तेजस्वी यादव इन मुद्दों के साथ विधानसभा चुनाव में उतरना चाहते हैं। इन मुद्दों का फायदा उनको कितना मिलेगा, और क्या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन पाएंगे इन मुद्दों के भरोसे? देखिए एक बात जान लीजिए आप, तेजस्वी यादव हमको लगता है 2020 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री बन चुके थे। महज एनडीए के वोट में अगर आप गिनती करिएगा और महागठबंधन के वोट में कुछ हजार का अंतर था, लाख का भी अंतर नहीं था अगर ओवरऑल पूरे बिहार प्रदेश की बात की जाए तो तेजस्वी यादव कुर्सी के पास पहुंच कर लौट आए थे। अब हम ये तो भविष्यवाणी नहीं करेंगे कि इस बार वो जो गैप था कुछ हजार का वो ये लोग पाट पाएंगे कि नहीं, लेकिन हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री की कुर्सी तक तेजस्वी यादव आसानी से पहुंच सकते हैं। रहा बात की इन मुद्दों के सहारे, तो हमको लगता है बिल्कुल, अरे भाई साउथ का एक हीरो है पवन कल्याण नाम है, मोदी जी उसका हाथवा अभी उठाए थे, आप लोग देखे होंगे, बगल में उनके भाई चिरंजीवी भी खड़े थे। और इसका मतलब क्या है, आंध्र प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री उस वक्त के थे चंद्रबाबू नायडू, जब वो जेल में गए थे तो पवन कल्याण उनसे मिलने जा रहे थे। पवन कल्याण को वहां की पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, बोला कि इनको मिलने नहीं देंगे, और तब उन्होंने जनसेना बनाया और बोला कि चंद्रबाबू नायडू के साथ चुनाव लड़ेंगे। और देख लीजिए 21 सीट पर चुनाव लड़ा और 21 का 21 सीट वो आदमी जीत गया। ये क्या था? ये सिर्फ मुद्दा का राजनीति था, लोगों तक पहुंचना था और लोगों को ये समझाना था कि भाई देखो हम जो कर रहे हैं वो तुम्हारे लिए कर रहे हैं। तेजस्वी यादव बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं। उन पर इस बात का आरोप लगता है कि वो यादवों के मुसलमान के सपोर्टर हैं, लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो सिर्फ यादव और मुसलमान को नहीं मिलेगा, यहां पर रह रहे उन तमाम जातियों को, तमाम धर्म के लोगों को मिलेगा जो बिहार के रहवासी हैं, जो बिहार के नागरिक हैं। पहला बात। दूसरा बात, 5 लाख नौकरी जब दिया गया तो यूपी के राजपूत को भी वोट मिला, नौकरी मिला, यूपी के राजभर को भी नौकरी मिला, बिहार के सहनी को मिला, बिहार के यादव को मिला, भूमिहार को मिला, मुसलमान को मिला। जो काबिल था उसको नौकरी दिया गया, क्योंकि बीपीएससी के थ्रू एग्जाम हुआ और वहां पर कोई एम और वाई का कोटा नहीं था। तो आप समझिए इस बात को। और जब जब एम और वाई का कोटा नहीं रहेगा, जब जब कोई भी आदमी, तेजस्वी यादव को छोड़ दीजिए, 1 मिनट के लिए साइडलाइन करिए, जब जब कोई भी आदमी उठकर आएगा और इस बात पर चर्चा करेगा कि भाई साहब हम पूरे सोसाइटी की बात कर रहे हैं, और अगर सोसाइटी इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है तो समझ जाइए कि उस आदमी का जीत तय है। और जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने अपने आप को साबित किया है, जिस तरीके से तेजस्वी यादव सिर्फ इसी मुद्दे पर टिके हुए हैं कि हमको बेरोजगारी दूर करना है, हम चाहते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, हम चाहते हैं कि सब काम ठीक से हो, हम चाहते हैं बिहार अन्य राज्यों जितना डेवलप हो, तो अगर इन मुद्दों पर रह गए तो लोग खुले हाथों से उनको स्वागत करेंगे, अपनाएंगे, और हो सकता है कि 25 में मुख्यमंत्री भी कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री के लिए जब भी नाम सामने आता है तो लालू प्रसाद यादव का नाम आता है, फिर उनका दौर याद करने लगते हैं लोग, जंगल राज। तो क्या इन सब चीजों से ऊपर उठ पाएंगे तेजस्वी यादव, या फिर लोग उनको इन सब चीजों से ऊपर उठ करके स्वीकार कर पाएंगे? देखिए एक बात तो समझ लीजिए कि ये आरोप कोई गलत आरोप नहीं है। पहला बात, लोग हमको कह दिया कि अरे पत्रकार तुम तो गलत बात करता है, तुम क्या जानता है 90 का दौर को। हम 90 का दौर को जानते, पैदा हो गए थे और सब कुछ देखे तो उतने अच्छे से नहीं है, लेकिन सब कुछ सुनते हैं और समझते हैं। पिताजी हैं, बहुत लोग हैं जो बताते हैं। लेकिन आप इस बात के लिए जज नहीं कर सकते हैं कि तेजस्वी यादव के पिताजी के दौर में जो था वो अब इस दौर में भी रहने वाला है, पहला बात। और दूसरा बात, आज तेजस्वी यादव का 23 घंटा पहले का एक पोस्ट है, जाके देखिए। उन्होंने सिर्फ पटना में 10 जगह गोली कहां चला है उसका ब्यौरा दिया है, और सिर्फ पटना में 10 जगह लूट कहां हुआ है इसका ब्यौरा दिया है। मतलब एक जिला में एक दिन में अगर 20 जगह लूट और हत्या हो सकता है, तो आप बताइए कि जंगल राज इसको नहीं कहा जा सकता है क्या? और अगर इसको जंगल राज नहीं कहा जा सकता है तो या तो पत्रकार झूठे हैं, या तो भाजपा के लोग झूठे हैं, या फिर वो चाहते हैं कि तेजस्वी और लालू यादव के पर्याय बन जाए जंगल राज, और जंगल राज लोग जपते रहे। ये दूसरा बात। अब तीसरा बात, तेजस्वी यादव सार्वजनिक मंच पर खड़े होकर इस बात के लिए माफी मांगे थे, आपको याद होगा। उन्होंने कहा था कि सब बातों को भुला दीजिए, हम लोग नया अध्याय शुरू करते हैं। तो नया अध्याय का मतलब क्या है? नया अध्याय का मतलब वेद जी ये होता है कि आप लोग नए सिरे से सोचना शुरू करिए। आप लोग इस बात पर जजमेंट दीजिए कि वो आदमी 17 महीना अगर सत्ता में रहा है तो उन 17 महीनों में उस आदमी ने क्या किया है। अगर उस आदमी ने गलत किया है तो आप उसको कहिए, अगर उस आदमी ने वाकई
वाकई में नौकरियां दी हैं तो आपको ये बात एक्सेप्ट करना होगा। तेजस्वी यादव का एक बड़ा तकिया कलाम है कि अगर नीतीश कुमार नौकरी दिए हैं तो वो पिछले 17 साल 18 साल से नौकरी काहे नहीं दे रहे थे। बहुत बहुत लॉजिकल बात है ये। रिक्तियां तो पहले भी थी ना, लेकिन उसको भरी क्यों नहीं गई? तो वही बात है। तेजस्वी यादव को जंगल राज बोलने वाले तेजस्वी यादव का सोशल मीडिया खोलिए और आपको समझ में आएगा कि लूटपाट हत्या सबके राज में हो रहा है। क्रिमिनल्स को रोकना एक सरकार का मानसिक विचार, एक सरकार का आइडियोलॉजी और सरकार के दमखम पर निर्भर करता है। सरकार चाहेगी तो वो रुक जाएगा। आज एनडीए की गलती है, कभी उनकी गलती थी। सरकारें नाकाम इस बात में हुई हैं, लेकिन आप तेजस्वी और लालू को जंगल राज से जोड़ देंगे तो हमको नहीं लगता है कि अब लोग उतने तत्परता से इस बात को उठाएंगे। पहला बात, बहुत दिन हो गया, और दूसरा बात, तेजस्वी यादव ने अपना जो छवि बनाया है वो छवि बहुत शानदार है, जिसको जंगल राज डायरेक्टली आप नहीं कह सकते। मेरा अंतिम प्रश्न है कि तेजस्वी प्रसाद यादव को ऐसा क्या करना चाहिए कि लोग उनसे ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े, उनके पार्टी से जुड़े? हमको लगता है कि तेजस्वी यादव पर जिन जिन बातों का आरोप है, सबसे पहले तेजस्वी यादव को वो सब काम करना छोड़ना चाहिए। हमको लगता है कि तेजस्वी यादव एक बात बोले थे, और माई और बाप की पार्टी है, जिसमें अगड़ा को जोड़ा गया, पुअर को जोड़ा गया, सबको जोड़ा गया, ठीक है, एम और वाई सबको जोड़ा गया। लेकिन इसमें एक बात याद रखिएगा, तेजस्वी यादव जिस दिन इस बात को मतलब हटाने में सफल हो जाएंगे कि वो एम और वाई की पार्टी नहीं है, वो एकदम से सर्वसम्मति से नेता चुने जाएंगे और बिहार के मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। पहला बात। दूसरा बात, तेजस्वी यादव को बड़ा इजी टू रीच होना चाहिए। जैसा कि ग्राउंड हम लोग घूमे हैं, पूरा बिहार हम घूमे लोकसभा चुनाव में, लोगों ने कहा कि तेजस्वी यादव के अंदर एटीट्यूड है। और ये किन लोगों ने कहा? ये यादव और मुसलमानों ने कहा, ये तेजस्वी यादव के सपोर्टर्स ने कहा। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि तेजस्वी यादव नए जमाने के नेता है और लालू यादव जरा ठसक उनके में नहीं आएगा। लालू जी बैठ के खाना खा रहे थे सतुआ गरीब के घर में, और वो एक दिन नहीं खा रहे थे वीर जी, वो रोज रात को खा रहे थे, रोज रात को निकल रहे थे कहीं जाके बैठ के सतुआ खा के चला रहे थे। तो वो बॉन्डिंग तेजस्वी यादव को बनाना पड़ेगा। उनको अप्रोच करना, उनको रीच करना बहुत मुश्किल है आज के एरा में। हमको लगता है ये उनके लिए मुश्किल खड़ी करेगा। तेजस्वी यादव को एम और वाई से हटना पड़ेगा। तेजस्वी यादव को सर्व समाज का बात करना पड़ेगा। सबको लेकर चलेंगे तेजस्वी यादव तो हमको लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे। उनके पास सब कुछ है, उम्र भी है, बाबूजी का अनुभव है, इतने अच्छे लोग हैं, उनके पास जनबल है, उनके पास बाहुबल है, उनके पास धनबल है जो चुनाव के लिए आवश्यक है। और इन तमाम चीजों को जोड़िएगा तो तेजस्वी यादव काबिल तो है। चलिए, आप तेजस्वी यादव को लेकर के क्या सोचते हैं और क्या लगता है कि तेजस्वी यादव का जो ये मुद्दा है, मुद्दे की राजनीति है, ये कितना सफल होगा? कमेंट के माध्यम से अपनी राय हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।